बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सच्ची बात तो यह है कि इमरान खान इनको मारेगा कम और भगाएगा ज्यादा और भगा भगा कर सिर्फ थकाएगा। इनके साथ यही हो रहा है। अब साइफर केस का मामला है और साइफर केस का मामला कल तकरीबन अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गया जब उन्होंने मान लिया कि जी इमरान खान जो कह रहा है असल साइफर वही है। तो जस्टिस साहब ने कहा फिर क्यों नहीं कौम को बताना चाहिए? नहीं नहीं, खुफिया बात है, खुफिया बात नहीं बतानी चाहिए। फिर पूछा जनाब वो क्या साइफर है जिसको इमरान खान ने ट्विस्ट किया है? इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं था। तो कल चूंकि वो ये कह रहे थे कि दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, अदालत ने कहा कि भाई हम तो समझ रहे हैं आपके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। और कहा नहीं नहीं नहीं, वो आपने सवालात किए तो उन सवालों की वजह से दलाइल मुकम्मल नहीं हुए, तो दलाइल मुकम्मल मैं कल कर लूंगा। अब होना तो ये चाहिए था कि आज उस केस का फैसला महफूज होता या फैसला सुना दिया जाता, जो कि आज फवाद चौधरी सुबह कह रहे थे कि उम्मीद है कि अब जो हुकूमत है वो शाह महमूद कुरैशी की जो जमानत है या रिहाई है उसमें किसी किस्म का रखना नहीं डालेगी, क्योंकि चौधरी परवेज रईस साहब तो रिहा हो गए हैं। और चौधरी साहब का आज जो सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनके जाती मुआलिजीन हैं उन्होंने चेकअप किया उनके घर में, और डॉक्टर्स ने फिलहाल उनको कहा है कि 2 से 3 दिन आप मुकम्मल तौर पर बेड रेस्ट करें और उसके बाद आप मुलाकातों का सिलसिला शुरू करें। इस सिलसिले में आज जो हुकूमत है उन्होंने एक नया ट्विस्ट मारा है। हुकूमत से मुराद ज़ाहिर है FIA है, उनका वो मातहत इदारा है। और जब केस कंक्लूड हो गया है तकरीबन, जब जजेस कल कह रहे थे कि हमने तो समझा आपके दलाइल मुकम्मल हो गए, तो आज जो FIA है चूंकि आज समात है तो उन्होंने कहा जी हम साइफर केस में जो मजीद शहादत है वो रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। यानी अब एक और मजे की बात यह है कि शहादत तो आपने ट्रायल कोर्ट में रिकॉर्ड करानी थी, तो यहां आप कहां रिकॉर्ड करा रहे हैं? इमरान खान तो कहते रहे हैं ट्रायल कोर्ट के अंदर कि मैं जनरल बाजवा और डॉन लू को बुलाऊंगा, और आपने इमरान खान का हक दिफा उस वक्त मार लिया उस डर और खौफ से कि इमरान खान तो कहेंगे कि मेरे गवाहों की लिस्ट है, बुलाएं इनको, और आप उस वक्त भाग गए। तो अब क्या कर रहे हैं? अब इन्होंने ये कहा जनाब कि हम मजीद शहादत रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने बाकायदा दरखास्त दायर कर दी है, और वो शहादत क्या है मैं आपको वो बता देता हूं, आप उसको एंजॉय करेंगे। वो शहादत ये है कि वो इस साइफर केस में डोनाल्ड लू का बयान जमा करवाना चाहते हैं। और वो डोनाल्ड लू का बयान क्या है? डोनाल्ड लू का बयान तरदीदी बयान है। यानी जो कल उन्होंने FIA के प्रोसिक्यूटर ने माना कि जनाब जो इमरान खान कह रहे हैं कि साइफर वही है, तो जिस बुनियाद के ऊपर साइफर भेजा गया वो बंदा क्या कहता है, डोनाल्ड लू, तो हम डोनाल्ड लू का तरदीदी बयान जारी करवाना जमा कराना चाहते हैं, तो हमें इस सिलसिले में किया जाए। इसकी एक मैं आपको वजह ये बता देता हूं कि जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब के सामने ये केस लगाने का पर्पज या ये बात करने का मकसद क्या? एक उसमें इल्तवा की दरखास्त डालना है, डिलेइंग टैक्टिक है, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं इस केस में फुल स्टॉप लग चुका है, अब बाकी सारी बातें हैं। अब आप कहेंगे कि इससे क्या होगा? मैं इसकी मिसाल आपको यूं दे देता हूं जिससे आप अगला फैसला कर लीजिएगा। वो ये है कि आइंदा जब कोई शख्स केस हारने लगा करेगा, मिसाल के तौर के ऊपर कोई किसी की जान लेने का केस है या कोई और इस किस्म का केस है, तो जब वकील को ये लगा करेगा कि मैं केस प्रोसिक्यूशन को लगेगा कि हम साबित नहीं कर पाए, तो वो कहेंगे जो जिस शख्स के ऊपर इल्जाम है ना कि इसने इस बंदे की जान ली है या इस बंदे ने कोई डकैती या चोरी की है, तो हम उसका बयान रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। दुनिया का कौन सा शख्स है जिसके ऊपर इल्जाम लगे और वो ये कहे जी मैंने ये किया है? सवाल ये है कि अगर वो उस बयान में इतनी ही हकीकत है तो आप जुडिशल कमीशन से तहकीकात कर लेते कि डोनाल्ड लू ठीक कह रहे हैं, इमरान खान ठीक कह रहे हैं, ये असल बात क्या है। तो उस तरफ तो आप जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे, आप किसी और तरफ जो है वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बात फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। असल मसला ये है कि इन जजेस ने फिलहाल ये अपने अमल से ये साबित करना शुरू कर दिया है कि वो दबाव नहीं ले रहे। आपने उनके ऊपर दबाव डाला था और वो दबाव ये था कि जनाब इस हवाले से कि जिस तरह से हमने टेरियान वाइट वाला केस देखा कि टेरियान वाइट वाले केस के अंदर कोशिश ये थी कि उन 2 जजेस के ऊपर दबाव डाला जाए और वो इत्तेफाक कर लें उस फैसले के साथ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने किया था, लेकिन वो बात नहीं बनी। और अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि आप जनाब अली जो जजेस हैं अब उनको फिर डराना धमकाना चाहते हैं। आज उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। जो मौसूफ फैसल वावडा साहब हैं वो असेंबली फ्लोर के ऊपर बोल रहे थे और वो फिर वही बात कर रहे हैं कि तरमिनल्लाह तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे प्रॉक्सी कहने की,
एक तो अतर मिनल्ला साहब बिस्मिल्लाह करें, ज़रा इनको तौहीन अदालत के नोटिस दें और इनको बुलाएं कि आप ये बताइए कि आप जजेस के बारे में किस किस्म की मुहिम चला रहे हैं, आप जजेस के बारे में किस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो जिससे इनको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद जब उन्होंने तो ये सारा कुछ किया ही किया, उसके बाद अगली ज़रा बात सुनिए कि जो मौसूफ हैं वो ये बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो उनके साथ हैं फैसल सब्जवारी साहब MKM के, वो इसको और रंग देना चाहते हैं। वो क्या रंग देना चाहते हैं? वो कहते हैं जनाब देखिए, जो प्रॉक्सी वाले मामले के ऊपर उन्होंने कहा कि जो फैसल वावडा हैं वो अपने जो हलके की आवाम है उनकी वो प्रॉक्सी हैं। बिल्कुल ठीक है, अपने हलके की आवाम की ही वो प्रॉक्सी होंगी। फिर फरमाने लगे कि कराची वालों पर ही तौहीन अदालत क्यों लगती है, फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल कराची से हैं, हमारी किसी पेशावर हाई कोर्ट से क्यों आधे घंटे में 50-50 जमानतें नहीं हो जाती। किबला बात यह है कि क्या यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर तौहीन अदालत लगी तो वो कराची से हैं, तलाल चौधरी के ऊपर तौहीन अदालत लगी तो वो कराची से हैं, दानियाल अजीज़ के ऊपर लगी तो कराची से। इस कार्ड ना खेलें, सुबायत का कार्ड ना खेलें। यही फ़र्क है इनमें और इमरान खान में। फिर ये कहते हैं जी इमरान खान क्या बात करते हैं कि ये सुबाई तअस्सुब की बात करते हैं, ये सुबायत का कार्ड खेलते हैं। और वो शख्स हमेशा पाकिस्तान की बात करता है, कौम की बात करता है, इन चीज़ों से बालातर होकर बात करता है कि आपका मकतबा फ़िक्र क्या है, आप किस इलाके से हैं, आप क्या ज़बान बोलते हैं आपका। और उसने पूरी कौम को इसी तरह से इस लड़ी में परो दिया। तो अब हुआ क्या, आज के फ्लोर के ऊपर अदलिया के खिलाफ तकरीरें की गई हैं और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि अदलिया के खिलाफ जितनी तकरीरें हुई हैं वो पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनके ऊपर बराह रास्त नशर की गई हैं। और जो अगर जजेस की हिमायत में थी तो वो तकरीरें तो आप नहीं दिखा सके। इसी तरह से तलाल चौधरी ने आज सेनेट में कहा कि जनाब वो साकिब निसार जो हैं उन्होंने मुझे पैगाम भिजवाया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दो। कहा गया अगर बयान दोगे तो पार्लियामेंट जाओगे वरना जेल जाओगे। ये आपको अभी क्यों याद आ रहा है? जिस तरह वो ख्वाजा आसिफ कह रहे थे जी जब नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को लेकर तकरीर की थी, जनरल फैज़ को गुजरांवाला की, तो मुझे कहा गया कि आप बुला के कि आप इस तस्वीर की जो है वो मजम्मत कर दें। तो मजम्मत कर देंगे तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे, नैब के केसेस खत्म हो जाएंगे, फलां केसेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये आप हुजूर आपको अब क्यों याद आ रहा है? अच्छा, इस दौरान एक और डेवलपमेंट जो है हुकूमत से रेलिवेंट और बाकी चीज़ों से मुतल्लिक आपको बताना चाहता हूँ। एक तो कल रऊफ हसन साहब के ऊपर जो कुछ हुआ, अच्छी बात यह है कि रऊफ हसन साहब आज अपने दफ्तर पहुंचे हैं तो वो घबराए नहीं हैं या इस किस्म की चीज़ नहीं हुई कि जिससे ये लगे कि वो परेशान है या डरे हुए हैं। अच्छा, फिर रऊफ हसन साहब दफ्तर आए हैं, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके होंगे। एक बात फिर इख्तलाफात की बातें हुई जी असद कैसर वाले मामले के ऊपर, तो असद कैसर साहब उनसे मिलने के लिए गए और उन्होंने इसकी मजम्मत की। इवन फिर जो है शेर अफजल मरवत, उन्होंने इसकी मजम्मत की और उन्होंने कहा कि जो हमला है वो बहुत ही शर्मनाक है। और फिर शेर अफजल मरवत ने खुद माना कि इमरान खान उनसे नाराज़ हैं उनकी स्टेटमेंट्स के ऊपर, लेकिन इमरान खान जब बुलाएंगे तो वो मुलाकात के लिए जाएंगे और उनके हवाले से वो इमरान खान के साथ थे, वो इमरान खान के साथ रहेंगे। लेकिन इस दौरान एक और जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि रऊफ हसन साहब ने पैगाम ये दिया है कि इमरान खान का पैगाम ये है कि वो जो मुख्तलिफ हथकंडे हैं या पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं उनसे हरगिज़ भी खौफज़दा ना हों और ना वो खुद होंगे और उनका के शर पसंद जो हैं वो कौम के सामने मज़ीद बेनकाब भी हो जाएंगे। और दूसरी जानिब जो इमरान खान है उन्होंने जेल के अंदर ये कहा है कि जो रऊफ हसन के ऊपर हमला हुआ है वो मामूल का हमला नहीं है, बल्कि आप उसको यूँ कहिए कि वो एक कातिलाना हमला है, उनकी जान लेने की कोशिश की गई। अच्छा, अगर पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करें या जिस तरह से उनके ऊपर हुआ है, कोई वीडियो बना रहा है जिस तरह वो निकले और उनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे मालूम भी यही पड़ता है कि जैसे पूरे प्लान के साथ था। और ख्वाजा सरा इतने जालिमाना इकदाम भी कर सकते हैं, ये मुझे अभी समझ आई है, इससे पहले अंदाज़ा नहीं था। अच्छा, फिर ईरान के सदर से मुतल्लिक आपको खबर देना चाहते हैं, चूँकि आज उनके नमाज जनाजा अदा होगी और उनकी तदफीन है, तो शहबाज शरीफ रवाना हो गए हैं। चलें, ये अच्छी बात है, हमें उनके दुख में स्टेट लेवल पे शरीक होना चाहिए। तारड़ थे और मोहसिन नकवी भी उनके साथ वहाँ पे गए हैं। अच्छा, एक बात अली अमीन गंडापुर के मुतालिक, एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने कहा कि बड़ी अच्छी मैंने इसको बहुत तारीफ़ की थी कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस तरह से पंजाब के और सिंध के स्टूडेंट्स को बुला के अपनी गाड़ियों में भेजा, ये अच्छी बात है। लेकिन अब एक उनकी तस्वीर आ रही है जिसमें गाड़ियों के ऊपर अली अमीन गंडापुर की तस्वीर लगी हुई है, ये इसकी क्या ज़रूरत है? अच्छा काम तो खुद अपनी तशहीर होता है। अगर आप मरीम नवाज़ की और नवाज शरीफ की जो तस्वीरें हैं
उनको आप तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि आपको इन चीज़ों को भी नहीं मानना चाहिए जो इस हवाले से। अच्छा, फिर अली अमीन गंडापुर की जो बात हुई है, तो उनके खिलाफ चूंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो कार्रवाई के हवाले से था, तो पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करने से रोक दिया और उस हुक्म इम्तना में जो है वो मजीद तोसी करके समाअत को मुलतवी कर दिया है और ये कहा है कि मजीद जो भी इलेक्शन कमीशन है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाएगा। तो ये अब तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।